भारत के लोग दो लोगों के सामने ही झुकते हैं, एक तो ऊपर बैठे भगवान के सामने और दूसरा बिना कहे मन की बात जानने वाले बागेश्वर धाम सरकार के सामने, जिनका आए दिन कोई ना कोई एक वीडियो वायरल हो ही जाता है। बालाजी महाराज अपने मधुर प्रवचनों से लोगों को क्षण भर में मोहित कर लेते हैं। कहा जाता है कि इनके अंदर अपार शक्तियां है, जिसकी सहायता से लोगों की मन की बात आसानी से जान जाते हैं और उसे एक पर्ची पर लिख भी देते हैं। साथ ही लोगों की झूठ को क्षण भर में पकड़ लेते हैं। जहां पर लोग हजार कोशिश और मेहनत करने के बाद भी अपने जीवन में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वहाँ बालाजी महाराज इतने कम उम्र में ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपने शरण में झुकने पर भी मजबूर कर दिए हैं। ऐसे में इतने कम समय में बागेश्वर बाबा ने इतनी ज्यादा प्रसिद्धि कैसे हासिल करी? इनकी शक्तियों की क्या सच्चाई है? क्या वाकई में इनके अंदर शक्तियाँ है या ये सब कुछ पाखंड है? आइए जानते हैं। हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार जी का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। ये बहुत ही गरीब पंडित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बागेश्वर सरकार अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि जब वे मात्र 9 साल के थे तब उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था। इन्हें हनुमान जी के भक्ति और उनके प्रेम के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता था। बागेश्वर सरकार का कहना है कि हनुमान जी का भक्ति और उनकी कड़ी साधना का ही परिणाम है उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई है, जिनके वजह से वे लोगों की सहायता कर पाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर ही प्राप्त की है, जो अपने समय के महान विद्वान शास्त्री हुआ करते थे और इन्हें भी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थी। धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी भी दिव्य दरबार लगाकर लोगों की सेवा करते थे। अभी से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादाजी को ही अपना गुरु मान लिया और उनसे ही सारी चीजें सीखने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने दादाजी के साथ रहकर ही रामायण और भागवत गीता जैसी महान ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो बागेश्वर सरकार ने अपने गांव से ही 8वीं की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए इन्हें अपने गाँव से 6 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था, क्योंकि गाँव में हाई स्कूल नहीं था। इस प्रकार उन्होंने अपनी 12वीं की परीक्षा दी। 12वीं करने के बाद बागेश्वर सरकार ने बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। लेकिन दोस्तों, आगे की पढ़ाई उन्हें यहीं छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस समय आगे की पढ़ाई करने के लिए इनके पास रुपए नहीं थे। इसीलिए इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद ही बागेश्वर धाम में स्थित हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी का ध्यान करना शुरू कर दिया। लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने के कारण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर बालाजी और उनके स्वर्गीय दादाजी ने अपनी असीम कृपा दिखाई और अचानक से उन्हें असीम शक्तियों का अनुभव होने लगा। उन्हें एहसास हो रहा था कि वो लोगों की मन की बात को जान सकते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है समझ सकते हैं, उनके मन की बात को पढ़ सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने इन्हीं शक्तियों का उपयोग करके लोगों का मदद करने लगे। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि उनके दादाजी की तरह इनमें भी दिव्य शक्तियाँ हैं। तब जाकर उन्होंने अपना दरबार लगाना शुरू किया और यहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार नाम से प्रचलित होने लगे। मंगल और शनिवार को अपना दरबार लगाकर लोगों की दुख तकलीफ का निवारण करते हैं। जिनका भी अर्जी लगता है उनको बागेश्वर सरकार अपने पास बुलाते हैं और बिना कहे उनके मन में चल रहा समस्या को एक पर्ची पर लिख देते हैं और उसका समाधान भी बताते हैं। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जिस भी व्यक्ति की अर्जी बागेश्वर सरकार जी स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 दिनों तक सपने में बंदर दिखाई देते हैं। हाँ दोस्तों, ये बात सच है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी की शक्तियाँ इनके अदृश्य सेनापति है, जो इनके दरबार में पहुंचे लोगों के ऊपर से भूतों को भगाने में मदद करते हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले बागेश्वर सरकार जी की इन्हीं शक्तियों का खुलासा करने के लिए इनके दरबार में पहुंचे, लेकिन बागेश्वर सरकार ने उन मीडिया वालों का ही पोल खोलने में जरा भी देरी नहीं की है। बागेश्वर सरकार के इन्हीं चमत्कारों को देखकर मीडिया वाले भी उनके सामने नतमस्तक होकर वापस लौट आए। शायद यही कारण है कि आज बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज भी इनके शरण में झुकते हैं। फिर चाहे मोदी सरकार के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक और मशहूर गीतकार मनोज तिवारी हो, या फिर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपर स्टार सुमन तलवार हो, जिन्होंने बागेश्वर धाम आकर बाबा के नाम पर ठुमके भी लगाए और हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया। अभी हाल ही सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बैठकर बाबा जी के कीर्तन का आनंद ले रहे हैं।
बागेश्वर सरकार जी की इन्हीं चमत्कारों की वजह से लोग इन्हें भगवान भी समझते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।